क्या होती थी बताओ देखिए। ये अभिक्रिया एल्किल हैलाइड की है। क्या होता था बताओ देखिए। एल्किल हैलाइड के कितने अणु, एक नहीं दो। बताओ एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया ड्राई ईथर बोले तो शुष्क ईथर के साथ। बताओ क्या होता था, अणु एक नहीं अणु दो। अब बताओ यहाँ पर और क्या लेते थे, सोडियम, ताकि NaX तो निकल जाए बाहर और आर आर आपस में क्या हो जाए, जुड़ जाए। तो बताओ क्या बनता था, आर आर। अब तीनों का एक तो होता था आयनों का निर्माण, और इसी की एक ऐसी क्रिया विधि होती थी जिसमें क्या बनते थे, मुक्त मूलक बनते थे। अब आपको पता है सबसे पहले जैसे एल्किल हैलाइड है, अब आपको पता है दोनों की विद्युत अलग अलग है। पोलराइजेशन होगा, आर क्या बन जाएगा प्लस और एक्स क्या बन जाएगा माइनस। सोडियम धातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन त्यागती है, Na प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर। अब बताओ इलेक्ट्रॉन आते ही इसके ऊपर क्या बन जाएगा, डॉट। ये एक नहीं है ये दो है, तो यहाँ आर डॉट एक नहीं है दो है, आपस में क्या हो जाएगा आर आर। इसे क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक क्रिया विधि। और यही अगर इलेक्ट्रॉन सोडियम एक नहीं दो होते तो यहीं पर क्या चार्ज आता, नेगेटिव चार्ज। फिर एक एल्किल हैलाइड का एक अणु और आता, तो इसके ऊपर क्या आएगा प्लस और इसके ऊपर माइनस। एक आर पर क्या है प्लस, एक पर क्या एक पर तो क्या है माइनस और एक पर क्या होता प्लस, दोनों आपस में जुड़ जाते। तो या तो इसकी क्रिया विधि क्या होती है, आयनों का निर्माण होता है, या क्या होता है मुक्त मूलक का निर्माण होता है। दो रिएक्शन और थी इसी पर, वुड्स जैसी दो रिएक्शन और थी। एक का नाम था वुड्स फिटिंग और एक का नाम था फिटिंग। बोलो रे क्या होती थी, फिटिंग नाम आती क्या आता था, एक एरिल हैलाइड। तो बताओ क्या होता था, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन है एरिल हैलाइड के साथ होती थी। क्या लेते थे, वही शुष्क ईथर, और साथ में क्या लेते थे सोडियम, और था या नहीं था। और बताओ क्या होता था, NaX तो बाहर निकल जाता था, एरिल से क्या जुड़ता था आर, है या नहीं? अगर लिखा हो फिटिंग, इसका मतलब दोनों के दोनों हैलाइड कौन से थे, एरोमेटिक। तो बताओ एरिल हैलाइड के कितने अणु को पता है, वही शुष्क ईथर, और क्या लेते थे सोडियम। क्या होता था, दोनों अणु आपस में जुड़ते थे, NaX तो बाहर निकल गया, और दो फेनिल आपस में जुड़ती थी, दो बेंजीन आपस में जुड़ती थी, क्या नाम होता था बाईफेनिल। इसी का क्या नाम देते थे, बाईफेनिल नाम देते थे। चलो रे भाई, ये तीनों नाम अपने को याद होने चाहिए। इसका मतलब एक तो है एलिफेटिक हैलाइड की रिएक्शन और एक है एरोमेटिक हैलाइड की रिएक्शन। चलो रे भाई, इसी में अगला, चलो भाई इसी में अगला देखो क्या नाम था, अभी अभी आया था, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया आई थी ना अभी अभी। एक एल्किल था और एक एरिल था, अगली कौन सी थी, फिटिंग अभिक्रिया। चलो रे भाई अगली कौन सी है, सेंड मेयर। बोलो भाई देखे क्या होती थी, सेंड मेयर अभिक्रिया क्या होती थी, याद करो देखे। स्टार्ट के तौर पे कौन लेते हैं, रिएक्टेंट कौन होता है, रिएजेंट कौन होता है, याद करो। सेंडमेर नाम आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, बेंजीन डाइएजोनियम लवण N2 प्लस और Cl माइनस। इसका मतलब सेंडमेर अभिक्रिया में हेलोपेरीन बनाने की विधि है, बनता था क्लोरोबेंजीन या बनता था ब्रोमोबेंजीन। तो इसकी रिएक्शन या तो करवाते थे, याद करो, Cu2X2 के साथ करवाते थे। X2 यहाँ कौन था, या तो Cl2 था या Br2 था। तो देखो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले या तो जुड़ेगा Cl या जुड़ेगा Br। इस रिएक्शन को क्या नाम दिया था, सेंड मेयर। इसका मतलब ये रिएक्शन है एरिल हैलाइड बनाने की, या तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, एलिफेटिक नहीं एरोमेटिक। तो ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती थी रे। अब इसी में अगर Cu के साथ अगर HCl लेते और Cu के साथ अगर HBr लेते तो निर्माण तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का ही होता, लेकिन उसका नाम क्या होता, गाट्रमान। क्या नाम होता, गाट्रमान।
इन रिएक्शनों से ऑर्गेनिक में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं भाई हर साल। इसका मतलब रिएक्शन में अगर ये पता पड़ गया ना कौन अभिकारक है कौन उत्पाद है और अभिकर्मक के तौर पे किसको काम में लिया गया है, किसी भी रिएक्शन का नाम आते ही दिमाग में ये आना चाहिए ये कौन से अभिकारक से कौन से उत्पाद बनाने में काम आती है। चलो भाई इसी से आगे अगली रिएक्शन है वही देखो क्या नाम आया, गाटरमान। एक तो गाटरमान थी, एक गाटरमान कोच अभिक्रिया। अगर बेंजीन डाइजोनियम लवण था उसकी रिएक्शन अगर अपन किसके साथ करवा रहे थे बताओ, अगर CuHCl और CuBr के साथ करवा रहे थे तो उस रिएक्शन का नाम क्या था, गाटरमान। लेकिन एक ऐसी रिएक्शन जिसमें बेंजीन की रिएक्शन याद करो क्या बनता था, बेंजल्डिहाइड। क्या बनता था, बेंजल्डिहाइड। उसका क्या नाम था, गाटरमान कोच अभिक्रिया था ना। चलो रे भाई अगली रिएक्शन है, अगली बताओ कौन सी, अगली बताओ कौन सी, राइमर्टीमान। बताओ देखिए क्या काम आती थी, किसकी है, एरोमेटिक एल्कोहल की है। बोले तो किसकी है, फिनोल की। याद करो फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करवाते थे, बोलो। फिनोल की रिएक्शन करवाते थे क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ करवाते थे। याद करो ऐसी रिएक्शन और भी थी, ऐसा अभिकर्मक के तौर पर बाहर से और भी थी। कौन सी, कार्बिलेमीन। वो क्या थी, वो तो 1 डिग्री एमीन की थी। क्या बनता था, एल्केलाइसो साइनाइड बनता था। आज बताओ ये रिएक्शन तो किसकी है, फिनोल की। याद है आपको, ये क्षार क्या करेगा, H+ को बाहर निकालेगा। पहले क्या बनेगा, CCl3-, फिर एक Cl- बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा, CCl2। क्या बोलते हैं इसको, डाई क्लोरोकार्बिन। ये अभिक्रिया के बीच में बनने वाला इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट बोले तो मध्यवर्ती है। और बताओ देखिए उत्पाद के तौर पर क्या बनता था, आपको पता है जैसे CCl2 जुड़ेगा फिर KOH आएगा, 2 OH आएंगी, एक ही कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते। बताओ क्या बन जाएगा, फिनोल था ही, साथ में क्या बन गया, CHO। बताओ रे क्या नाम है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। इसी की एक रिएक्शन और थी फिनोल की, एक तो थी राइमर्टीमान, एक थी कोल्बे सीमट अभिक्रिया थी ना। तो बताओ देखिए अगली रिएक्शन क्या थी, बताओ देखिए उसका नाम क्या था, कोल्बे सीमट अभिक्रिया। बोलो ना देखिए इसका क्या नाम था, कोल्बे सीमट अभिक्रिया। वो क्या थी बताओ, वो भी रिएक्शन तो किसकी है, फिनोल की है। तो बताओ कि क्या होता था, बताओ देखिए फिनोल तो कोल्बे का मतलब, को का मतलब CO2, और साथ में क्या करवाते थे, जल अपघटन रथाना। तो बताओ देखिए क्या बनता था, और आता था। और इसी के साथ एक काम में कौन लेते थे, NaOH। तो बताओ क्या बन गया, सैलिसिलिक अम्ल। अगली बात, अगली रिएक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक नाम आता था सवातेस एंड्रेंस। बताओ देखिए सवातेस एंड्रेंस क्या थी रे, याद करो देखिए, हाइड्रोजनीकरण था, एल्किन के हाइड्रोजनीकरण में काम में क्या बनता था, सवाते सेंड्रेन सबचेन अभिक्रिया। क्या बनता था रे, एल्केन बनता था। अरे क्या बनता था, एल्केन बनता था। अच्छी रिएक्शन है रे भाई। दूसरा देखिए बताओ, बेंजीन की कौन सी रिएक्शन थी, या हकीकत में फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया का दूसरा नाम है। अरे कौन होती है, ESR बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बोले तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये 2 प्रकार की थी। एक तो अगर एल्किल समूह आए तो उसे क्या बोलते थे, एल्किलीकरण। एल्किलीकरण का मतलब आर आना। और एक नाम था
क्या होता है, R डबल बॉन्ड होता है, होता था ना। तो बताओ ये रिएक्शन की उपस्थिति में होती थी, लुईस अम्ल की उपस्थिति में होती थी। तो बेंजीन से जितने ज्यादा प्लस होंगे उस बेंजीन या बेंजीन के आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को देने के लिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा। और अगर बेंजीन का ग्रुप जुड़ा हुआ है क्या करता था, और तो इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाता था, इसीलिए उसको क्या बोलते थे, रखता था ना ऐसा। चलो भैया देखिए एक बार बताना वापस से, पहले इस रिएक्शन का नाम बताओ, ये रिएक्शन क्या है। जैसे बेंजीन है, इसकी रिएक्शन में एल्किल हैलाइड के साथ करवा रहा हूं और यहाँ ले लिया AlX3। बताओ, देखते ही बताओ रिएक्शन बेंजीन के 5 बॉन्ड पे होगी कि नहीं। बेंजीन से जुड़ा हुआ H इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, बाहर। क्यों आया है यहाँ, लेविस इस एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करेगा और आपको पता है खुद तो क्या बना लेगा, AlX4 माइनस, हेलोजन को अपनी तरफ एक्सेप्ट कर लिया, तो बताओ क्या बन गया, R प्लस। यहाँ एक बात याद रखते थे, अगर बनने वाले कार्बोनाइन स्थायी क्या है, कम, तो वो अधिक स्थायित्व के लिए क्या कर सकता है, रीअरेंजमेंट, यहाँ पुनर्विन्यास भी हो सकता है। तो बताओ देखिए, ये बताओ क्या बन गया, ये देखो बेंजीन से क्या जुड़ गया, R। ऐसा एक एग्जांपल आया था, क्यूमीन, नाम सुना क्यूमीन, क्या था उसका नाम, अन्य नाम क्या था, आइसोप्रोफिल बेंजीन, क्या काम आती है, फिनोल के काम आती है। तो इस रिएक्शन में अगर मैं इस R की जगह है ना CH3 CH2 CH2X काम में, ये हेलोजन तो निकल जाएगा बाहर, यहाँ क्या बनेगा, प्लस। अभी ये कौन सा कार्ब केटाइन है, 1 डिग्री, अभी ये स्थायी कम है, अभी तो ज्यादा स्थायी हो सकता है। और अब बताओ बेंजीन से अटैच वाला कार्बन ये नहीं होगा, बीच वाला होगा, तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा, आइसोप्रोपिल बेंजीन, उसे क्या कहते हैं, क्यूमीन। चलो एक बार दोबारा बताओ, इसी बेंजीन की रिएक्शन में अगर मैं की जगह क्या काम में ले लूं, हैलाइड काम में ले लूं, तो बताओ लेना पड़ेगा, ये इसको तो बाहर निकाल देगा, क्या बन जाएगा, प्लस। जाने वाला भी प्लस है, आने वाला भी प्लस है, इसी को क्या कहते हैं, ESR। अरे क्या कहते हैं, ESR। क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O R। बताओ इसका नाम है फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण, ये क्या काम आती थी, ये एरोमेटिक कीटोन बनाने में काम आती थी, याद करो, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण। अगर मैं यहाँ R की जगह CH3 जोड़ दूं तो इसका नाम क्या होगा, एसिटोपिनोन, याद करो। एसिटोपिनोन क्या नहीं करता था, हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में आना चाहिए, आज के टेस्ट पेपर में आए थे, इससे 2 क्वेश्चन आए थे एसिटोपिनोन से। तो बताओ एसिटोपिनोन आइडोफोरम परीक्षण तो देगा, क्योंकि ये कौन है, 2 एल्केन नॉन है। याद करो आइडोफोरम के लिए क्या याद रखते थे, या तो 2 एल्केन नॉन होना चाहिए, या तो ग्रुप ए CH3CHOH होना चाहिए, या ग्रुप ए CH3C डबल बॉन्ड O होना चाहिए। तो बताओ ऐसा यहाँ है ना, लेकिन ये किसके साथ योगोत्पाद नहीं बनाता, एक्वस NaHSO3, बोले तो सोडियम बाईसल्फाइड, इसके साथ योगोत्पाद नहीं बना, इसके साथ केवल एल्डिहाइड और केवल एलिफेटिक कीटोन, जबकि ये कौन है, एरोमेटिक कीटोन, ये सोडियम बाईसल्फाइड के साथ योगा उत्पाद नहीं बन। बाकी अमोनिया वेतुपन जितने भी है ना उसके साथ तो एल्डिहाइड भी रिएक्शन करता है और कीटोन भी करता है, जिस नाम आता है ना 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन, हाइड्राजीन हो चाहे यूरिया हो उसके साथ तो एल्डिहाइड भी रिएक्शन करता है और कीटोन भी करता है। चलो भाई इसी में आगे इंपॉर्टेंट आपको बताई जा रही है, एक था केनीजारो, याद करो केनीजारो, अभी गिरिया केनीजारो नाम आते ही क्या आना चाहिए, सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन नहीं, अल्फा एब्सेंट होना चाहिए, है या नहीं है, अपने को पता है ये किसकी
उपस्थिति में होती है सांद्र क्षार, और क्षार भी कैसा है या नहीं है? स्टार्टिंग में मॉलिक्यूल स्टार्टिंग में कितने लेते हैं? दो। तो ये का तो ऑक्सीडेशन होता है और एक का रिडक्शन होता था ना। तो बताओ ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा? एसिड। और अगर अपचयन होगा तो क्या बनेगा? एल्कोहल। अरे था ना। लेकिन हमें हाँ, जब भी ये रिएक्शन बेस की उपस्थिति में होगी तो अमल है, अमल नहीं रहेगा। अमल बेस के साथ क्रिया करके लवण बना लेगा। और हमें ये भी पता था कि यहाँ आपको कार्बोनिक यौगिक में सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि ज्यादा क्रियाशील एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है। पहले तो एल्डिहाइड और कीटोन की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया NAR होती है, प्रति एल्डिहाइड की ज्यादा क्रिया होता है। तो बताओ एल्डिहाइड जो ज्यादा क्रियाशील होता है ना, उसका ऑक्सीकरण होता है, जो कम क्रियाशील होता है अपनी बात। देखिए बताओ यहाँ पर एल्डोल एसिटाल्डिहाइड था, मैंने पास वाले अल्फा तीन हेलोजन जोड़ दिया। हेलोजन नहीं है कि नहीं होना चाहिए। तो बताओ यहाँ के निजारो होगी। दोबारा यहाँ के नाम क्या है इसका? ये है बेंज एल्डिहाइड। देखो बेंजीन से जुड़ा हुआ है और आपको पता है कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। आप देख के बताओ, देखिए अल्फा हाइड्रोजन है क्या? ये पास वाला कार्बन अल्फा एक बंद, दो बंद, तीन बंद, चार बंद बना सका? यहाँ तो एक भी अल्फा नहीं है, यहाँ भी केनिजारो होगी। चलो बात, केनिजारो से बात पढ़ते हैं एल्डोल। बताओ देखिए पूरा नाम बताओ। एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया। पहले एल्डोल बताओ आप, एल्डोल क्या होता है? नाम से पता पड़ रहा है, एल्डोल के नाम से पता पड़ रहा है एल्डिहाइड भी हो और एल्कोहल भी हो। तो याद करो पहले अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड और चाहे कीटोन हो। सबसे पहले आपको पता है ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में? डाइल्यूट क्षार की उपस्थिति में होती है। होती कि नहीं होती? अब आपको पता है यहाँ भी स्टार्टिंग में अणु एक भाग नहीं लेता, मॉलिक्यूल दो भाग लेते हैं। अब एक बात बताओ, देखिए क्या होता था इसमें। सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैंने एल्डिहाइड एग्जांपल ले लिया। अब आपको पता है इसकी रिएक्शन एक नहीं होती, कितनी होती है? दो। पहले क्षार आता है, क्षार बेस का एक ही काम है, ये अल्फा हाइड्रोजन इसको बाहर निकालना। जैसे अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा क्या बन जाएगा? CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। अब अपने उसी अणु पे वापस क्या होगा? अटैक। तो बताओ ऋणी की तरफ, तो इस कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अटैक। बताओ क्या बना? ये ऊपर तो निकला हुआ कौन आ गया था? H प्लस। तो बताओ यहाँ तो हो गया OH। अब बताओ H तो पहले से था ही, ये C डबल बॉन्ड OH। आज बताओ रे कहां पर जुड़ा हो? यहाँ पर। अब आपको पता है क्रियात्मक समूह से ये जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा और ये बीटा, क्या नाम है रे? अब आपको पता है आज मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? एल्डिहाइड। तो बताओ इसके पास वाला तो अल्फा। अल्फा कार्बन क्या होता है? क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए कार्बन को ही अल्फा बोलते हैं। उससे अगला कार्बन बीटा, तो क्या नाम है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। देखो एल्कोहल भी है और एल्डिहाइड भी है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है? एल्डोल। क्या पड़ता है? और आपको पता है H2O बाहर निकलेगा, अल्फा से H
बीटा से OH, H2 कहाँ निकल गया, और एक पाई का बनना, ये लो, ये H, ये CH, C डबल बॉन्ड OH, ये अल्फा और ये बीटा क्या बना रहे हैं। आज अल्फा बीटा कार्बन के बीच पाई बॉन्ड आ गया, ये कंपाउंड कैसा हो गया, अनसेचुरेटेड हो गया, बोले तो असंतृप्त हो गया। तो क्या बना बताओ, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड, कीटोन है तो कीटोन। मैं एक ही बात सिखाना चाहता हूँ, एल्डोल का अगर आपको उत्पाद पूछे तो एल्डोल का केवल, तो एल्डोल का तो बीटा हाइड्रोक्सी का तो एल्डिहाइड या कीटोन। अगर पूरा नाम बोले एल्डोल संघनन का उत्पाद बताओ, तो आज H2O बाहर निकल गया, तो क्या नाम पड़ेगा, अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन। चलो भाई अगली रिएक्शन बताओ, देखिए अगली रिएक्शन थी आइडोफॉर में, या उसी को बोलते हेलोफॉर में। बताओ देखिए इसकी क्या थी कंडीशन है, हाँ या तो क्या होना चाहिए 2L के नॉन, या क्या होना चाहिए 2L के नॉन। लेकिन आपको पता है एल्कोहल वाली कंडीशन में पहले क्या होता है, ऑक्सीकरण, तो पहले एल्कोहल क्या बनता है, या तो एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, H2 बाहर निकल गया। अब अपने को एक बात तो पता है कि सबसे पहले इसकी रिएक्शन कार्बोनिल यौगिकों की रिएक्शन किसके साथ होती है, NaOH प्लस I2 के साथ होती है। ये क्षार क्या करता है, सारे अल्फा हाइड्रोजनों को बाहर निकाल देता है, और इसकी जगह कौन आता जाता है, I। ये बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक, और इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड ग्रुप का आगे ऑक्सीडेशन किस में होता है, एसिड में, अरे किस में होता है, एसिड में। तो बताओ एक क्या निकल जाता है, एक कार्बन का, बोले तो हेलो हेलोजन, और साथ जो एल्डिहाइड होता है उसका ऑक्सीडेशन अम्ल में होता है, अम्ल नहीं बनता, बेस लिया है तो अम्ल का सॉल्ट बनता है। ऐसा कहाँ कहाँ होता है, कोलबे में आता था ना, और एक ऐसा कहाँ होता था, खनिजारों में, और एक ऐसा कहाँ होता है, हेलोफोरम में, है ना। तो बताओ चार ऑप्शन देगा, निम्न में से कौन हाइड्रोफोरम परीक्षण है, नहीं देगा। तो बोलो रे देखिए दोनों में से कौन ऐसा है जो हाइड्रोफोरम परीक्षण है नहीं देगा, बोलो। अच्छा क्वेश्चन है, पहला भी देगा और दूसरा भी देगा, क्योंकि यहाँ भी कैसी कंडीशन है, ऐसी कंडीशन है CH3CHOH, है ना। चलो एक बार दोबारा, कौन सा नहीं देगा, दोनों ही नहीं देंगे, या तो 2L के नॉन होना चाहिए या 2L के नॉन होना चाहिए। चलो भाई कुछ नाम थे जो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते थे और कीटोन का नहीं करते थे, वो थे दुर्बल है ऑक्सीकारक, जो एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर करने के लिए काम में लिए जाते थे। नाम तो पहला था टोलेन रिएजेंट, टोलेन अभिकर्मक, क्या था रही, टोलेन अभिकर्मक की पहचान दो। एक तो था अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में था सिल्वर नाइट्रेट, था ना। ये डी ब्लॉक की धातु इस लिगेंड के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी फॉर्मेशन कर सकती है या नहीं है। तो या तो टोलेन की जगह ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है, अरे हो सकता है ना ऐसा। चलो भाई अब एक बात बताओ, ये क्या करता था, ये क्या करता था, ऑक्सीडेशन, तो क्या बनाता था इसका एसिड, अरे है या नहीं है। और बताओ क्या बन जाता था, Ag। पहले Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, +1, अब कितना चला गया, 0, और यहाँ जो वो वाइट होती है, इसका मतलब हो रहा है। इसी की जगह ये कभी भी कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं करता, इसका एल्डिहाइड और कीटोन में पहचान में, उनमें करने में। चलो दूसरा बताओ, दूसरा फेलिंग सॉल्यूशन, और आपको पता फेलिंग सॉल्यूशन के कितने भाग थे, दो थे, तो कौन कौन थे
बताओ, इसके दो पार्ट होते हैं, ए और बी। पहला एक्वस कॉपर सल्फेट, दूसरा टार्ट्रेट, टार्ट्रिक एसिड होता है। अब बताओ देखिए है। अब आप ये बताओ कि यहाँ पर कॉपर किस में होता है, कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, क्या बन जाएगा, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ +1 है, इसका क्या हो रहा है, अपचेन, और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, है या नहीं है। और यहाँ पर कैसा कलर का है, कीटोन का नहीं है। चलो अगला, ऐसा काम ही कौन करता था, ऐसा काम करता था बेनेडिक्ट विलियन। अरे था या नहीं था, ऐसा काम ही कौन करता था, बेनेडिक्ट विलियन। बस वहां नाइट्रिक एसिड की जगह कौन आता था, साइट्रेट आता था। चलो रे भाई, अगला चौथा नाम शिपछार, याद रखो ये कैसा था, मैजेंटा था, रंजन। और ये SO2 से क्या होता था, अभिरंजित। ये भी केवल एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करता है, कीटोन का। इन यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन ये बनता था, इसमें से बेंज एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कौन करता है। देखो यहाँ जो अभिकर्मक काम में ले रहे हैं ना, खुद का तो हो रहा है अपचयन, और जो कार्बोनिल यौगिक है उनका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो इनमें से टोलेन अभिकर्मक और शिप अभिकर्मक, ये दोनों बेंज एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन करते हैं, लेकिन फेलिंग विलियन और बेनेडिक्ट विलियन ऐसा नहीं करते। इसका एक अच्छा एग्जांपल आता था ग्लूकोज, और हालांकि ग्लूकोज का भी ऑक्सीडेशन होता है और फ्रुक्टोज का भी होता है। चलो भाई, हालांकि फ्रुक्टोज में कीटो समूह होता है, लेकिन वहां पर क्या पाई जाती है, चलावयवता। वो समूह क्या बन जाता है, इनोल, कौन से कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे। चलो भाई बताओ, अगली रिएक्शन बोलो। देखिए एक नाम आया था मेंडियस रिएक्ट, मेंडियस क्या था, अपचेन था, किसका, एल्किले साइनाइड का, किसकी उपस्थिति में, जुड़ना, क्या बनता था रे, एमीन, क्या बनता था, एमीन, आता था ना इसका। चलो देखिए अगला क्वेश्चन, अगला इसी के आगे देखिए, एक नाम आया था हिंसबर्ग अभिकर्मक, क्या नाम था रे, याद करो। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में अंतर करने में काम आता था, क्या नाम था रे, C6H5SO2Cl, जिसे क्या बोलते थे, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अरे क्या बोलते थे, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, क्या काम आता था, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में अंतर करने के काम आता था। ऐसा ही एक एल्कोहल में पढ़ा था, ल्यूकास अभिकर्मक, बताओ क्या काम आता था, याद करो। ये शुष्क ZnCl2 और कंसंट्रेट HCl था या नहीं था। ये क्या बताता था, एल्कोहलों की क्रियाशीलता को, सबसे ज्यादा 3 डिग्री आता था ना। चलो यहीं से दो नाम पढ़ते हैं। ऐसा ही एक आता था बेर अभिकर्मक, याद करो किसके काम आता था, ये एस संतृप्तता के परीक्षण में काम आता था। ये था, बताता था अनसैचुरेटेड कंडीशन को, एल्किन और एल्काइन को, क्या होता है बेर अभिकर्मक। हाँ, कैसा विलीन होता है, कैसा होता है, साफ ठंडा, और कौन होता है, KMnO। हाँ, एक तरफ एडिशन करना बोले तो चीनी योग करना। और आपको पता है इसका कलर कैसा था, पिंक था, अरे था कि नहीं था। जैसे रिएजेंट क्या करता है, इसका गुलाबी रंग गायब हो जाता है, और पाइबो इसका क्या करता है,
इसी का साथी था एक Br2CCl4, ये भी क्या देता था, असंतृप्तता परीक्षण देता था। इसका मतलब इनको कहाँ काम में लिया जाता है, एल्केन और एल्कीन के अंतर करने में, क्योंकि ये रिएक्शन है एल्केन की तो होती नहीं, और होती किसकी है, एल्कीन की होती है। अरे होता कि नहीं होता। चलो भाई, इसी में एक और काम में लेते थे, याद करो, टोलेन अभिकर्मक एक जगह काम और आता था। टोलेन अभिकर्मक और अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्यूप्रिक, किसके, वन की एसिडिक नेचर को बताते। याद करो, क्योंकि जो भी कौन एल्काइन होती है, वन एल्काइन, उसके पास क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ इस कार्बन की नेगेटिविटी क्या है, हाई। तो बताओ कौन कौन सी एल्कीन में, वन एल्काइन में और टू एल्काइन में अंतर करने के लिए कौन सा रिएजेंट काम में आते हैं रे, या तो टोलेन अभिकर्मक या अमोनीकृत क्लोराइड। ये भी सबसे अच्छा क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा यही अपन बेंजीन के बारे में याद रखते हैं। बेंजीन है ना, बेंजीन वो न तो क्या देता, बेर अभिकर्मक के साथ किसी प्रकार, इस बेंजीन में लगातार क्या होता रहता है, साइक्लिक रेजोनेंस, बोले तो चक्कर ये, तो न तो ये किसके साथ, बेर अभिकर्मक के साथ, न ये Br2 CCl4 के साथ क्या नहीं देता, असंतृप्तता का परीक्षण है। लेकिन आपको पता है बेंजीन का क्या हो सकता है, ऑक्सीकरण हो, ऑक्सीकरण बोले तो इसका क्या हो सकता है, ओजोनोलाइसिस हो सकता है, पता था ना। और आपको पता है कि एल्किन और एल्काइन, जैसे एल्किन है, एल्किन के ओजोनीकरण का क्या मतलब था, बोलो देखिए, पाई बॉन्ड को तोड़ना और दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ना। तो बताओ क्या होता है रे, कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण, तो एल्डिहाइड या कीटोन। में होती, यहाँ पूरे के पूरे बॉन्ड नहीं टूटते, केवल कौन टूटता, दो पाई, यहाँ सिग्मा नहीं टूटता, पाई को तोड़ के दोनों तरफ क्या लगा दो, ऑक्सीजन। अरे या नहीं है। तो ये तो था एल्किन का ओजोनीकरण, ये था एल्काइन का ओजोनीकरण, ये बहुत अच्छी बात थी। अगर यहाँ जिंक काम में नहीं लेते तो एल्डिहाइड का आगे भी ऑक्सीडेशन होता। यही रिएक्शन किसके समान है, बेयर रिएजेंट के समान है। इन दोनों की एल्काइन में रिएक्शन क्या होती है, इक्वल होती है भाई, ये अच्छी बात है। चाहे बेयर रिएजेंट ले लो और चाहे इसका ओजोनीकरण करा दो। चलो भाई अगला पॉइंट बताओ। आपको पता है एक रिएक्शन आती थी फिंकेलस्टाइन, बोलो बताओ क्या होती थी, बोलो ये क्या काम आती थी, एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड के फॉर्मेशन में। याद करो, या तो लेते थे एल्किल क्लोराइड या लेते थे एल्किल ब्रोमाइड, उसकी रिएक्शन में साथ में कौन लेते थे, एसीटोन और कौन बताओ, सोडियम आयोडाइड। तो ये रिएक्शन क्या थी, एल्किल काम आती थी। और एक इसी का और थी, सवार्स रिएक्शन थी ना, सवार्स एल्किल क्लोराइड एल्किल फ्लोराइड से एल्किल आयोडाइड नहीं काम आती थी। यहाँ रिएजेंट के तौर पर HgF2 AgF है ना, SbF3 ये काम में लेते थे। तो बताओ ये एल्किल क्लोराइड और आयोडाइड से क्या बनाने में, एल्किल फ्लोराइड बनाने में। एक आपको पता था एल्किल हैलाइड की एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी, डार्जन परक्रम था ना, बहुत इंपॉर्टेंट। बताओ देखिए क्या थी, ये एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे अच्छी विधि थी। क्या करते थे, एल्कोहल लेते थे, एल्कोहल की रिएक्शन है थायोनिल क्लोराइड के साथ, साथ में क्या लेते थे, पिरीडीन। क्या लेते थे, पिरीडीन। तो बताओ देखिए वही SO2 तो कहाँ निकल जाएगा, बाहर, और कौन बाहर निकल गया, HCl, और ये SO2 बताओ क्या बना, RCl। इसे पिरीडीन को हटाने के, ये पिरीडीन क्या करता है, इसे अपने एसिड को हटाने के लिए काम में लिया जाता है, ताकि
ज्यादातर SO2 तो बाहर निकल जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या बने, एल्किल क्लोराइड बने। आता था ना? तो बताओ देखिए ये कौन सा था, डार्जन प्रक्रम। चलो एमीन अभिक्रिया क्या होती है बोलो देखिए, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, नाम से पता पड़ रहा है किसकी होती है, एमीन की। कौन सी एमीन की, 1 डिग्री एमीन की। किसके साथ, आज ही आया था राइमट ईमान में, क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ क्या बनता था, आइसोसाइनाइड। इसी आइसोसाइनाइड को नाम देते हैं कार्बिल, तभी इसका नाम पर किसी को बोलते हैं कार्बिल एमीन। होता था ना, ये किसका होता था? ये टेस्ट होता था 1 डिग्री एमीन का। अरे किसका, 1 डिग्री एमीन का। चलो भाई अगली रिएक्शन बताओ देखिए, हाफमान ब्रोमाइड, बताओ निम्नीकरण अभिक्रिया, बोलो देखिए किसकी रिएक्शन है, ये रिएक्शन होती थी एमाइड की, क्या, एमीन बनाने के लिए। कौन सी एमीन है, 1 डिग्री एमीन। तो बताओ एमाइड की के साथ में चार लेते थे, बताओ बाहर, बताओ क्या, और NaBr भी बाहर, क्या बना, RnH2। इसका मतलब क्या काम आती है, 1 डिग्री एमीन बनाने में। CO समूह का क्या हो गया गायब, कार्बन की संख्या क्या हो गई कम। चलो भी अगली बताओ, ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण आया था, ग्रेबियल थैलेमाइड, बताओ देखिए क्या काम आती है, ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया। पहले तो क्या नाम आया, थैलेमाइड, अपने पास थैली कमल होता था और ये NH, सबसे पहले इसकी रिएक्शन किसी क्षार के साथ करवाते थे, H+ को बाहर निकालता था, क्या जुड़ जाता था के, और आपको पता है इसी के की रिएक्शन है बाहर। और बताओ देखिए ये लो, ये C डबल बॉन्ड O और ये NR, अब क्या करवाते, अपघटन, ये बॉन्ड क्या हो जाता था, टूट जाता था, थैली कमल तो अलग और 1 डिग्री एमीन अलग होती थी, इसे क्या बोलते थे, ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया। चलो देखिए एक बार दोबारा बताओ, एक नाम आया था सिमट अभिक्रिया, किसकी रिएक्शन थी, ये रिएक्शन थी एसिड की, क्या करते थे, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते थे, याद करो, N2 तो निकल जाती थी बाहर, और क्या होता था बताओ देखिए, बोलो एसिड के साथ क्या करते थे, क्या बनता था, 1 डिग्री एमीन। ये रिएक्शन थी किसकी, 1 डिग्री एमीन बनाने की। अगर एसिड हेलाइड लेता तो, और मैं लेता क्या, सोडियम एजाइड Na उससे भी क्या बनता, 1 डिग्री एमीन ही। इसका नाम, इसका नाम क्या पड़ता, कर्टियस। अरे इसका नाम तो क्या था, कर्टियस, इसका नाम क्या था, इतना याद रखना, यहाँ था एसिड और यहाँ था एसिड हेलाइड। दोबारा आपको पता है इसी में आगे देखिए एक रिएक्शन थी केवल कोलबे, कोलबे विद्युत अपघटन, बोलो अम्ल या अम्ल का लवण लेते थे, या तो सोडियम लवण या पोटेशियम लवण, अणु एक नहीं दो, क्या कर, CO2 कहाँ निकलती थी बाहर, आर आपस में जुड़ जाता था, ऐसा एल्कीन बनता था जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होती थी। चलो दोबारा बताओ देखिए, एक रिएक्शन का नाम सुना होगा आपने, ईटार्ड, बोलो देखिए होती है, ईटार्ड क्रिया क्या होती है, के साथ गठन, क्या बनता था रे, हाँ एरोमेटिक एल्डिहाइड बनता था, बेंज एल्डिहाइड बनता था, आई थी नहीं। अगला बताओ रे, इटार्ड के साथ स्टीफन बताओ, स्टीफन अभिक्रिया,
बोलो देखिए, सबसे पहले एल्किल साइनाइड था, क्या लेते थे? स्टीफन का मतलब एस, क्या क्या लेते? साथ में क्या करवाते थे? क्या बनता था? एल्डिहाइड। क्या बनता था? एल्डिहाइड बनता था। इसी एल्डिहाइड बनाने के लिए एक रिएक्शन हो रही थी, रोजेन मुंडे रोजेन अपचेन अभिक्रिया। बोलो रे क्या था, बताओ। H2 क्या बनता था? या तो एलिफेटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड। लेकिन इस रिएक्शन से क्या नहीं बनाया जा सकता? फॉरम एल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता। अब बताओ क्या बन गया ये? आर सी डबल बॉन्ड और ये H। अगला बताओ, रोजेन मुंड के बाद बताओ देखिए, इसी में अगली हाइड्रो ब्रोमोनीकरण आया था, क्या था रे? याद करो, किसकी रिएक्शन थी? एल्किन या एल्काइन की। क्या होता था रे? एल्किन या एल्काइन की रिएक्शन याद करो, डाइबोरेन था, B2H6 किस में? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन में। और कौन कौन? हाइड्रोजन पेरोक्साइड और क्षारीय माध्यम। मार्कोनी आप नहीं, ये पेरोक्साइड आते ही एंटी मार्कोनी हाफ नियम। यहाँ बताओ, BH3 का काम तो था H देना, H2O2 का काम था OH देना। क्या बनता था? एल्कोहल। क्या बनता था? तो बताओ H कहाँ जाएगा? जहाँ हाइड्रोजन क्या है? कम। अरे कहाँ जाएगा? जहाँ हाइड्रोजन क्या है? कम। अगला बोलो, इसी में एक रिएक्शन आती थी, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण आती थी। क्या होती थी? देखिए बोलो, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, डी मर्क्यूरीकरण। ये भी एल्कोहल बनाने की थी, लेकिन याद करो यहाँ क्या लेते थे? Ag का एसीटेट लेते थे। अरे था ना? बोलो देखिए, H2O भी लेते थे, NaBH4 भी लेते थे। इसका काम था H देना, इसका काम था OH देना। क्या बनाने में? कौन सा नियम है? मार्कोनी हाफ नियम। अरे था ना? तो बताओ क्या बनता था? R। H वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। अरे है या नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट था रे। अबे अगला बताओ, इसके बारे में तो आप खूब पढ़े भाई, RMgx। क्या पहचान? R पर माइनस और Mg पर प्लस। किसी भी प्रोटिक विलायक से क्रिया करवा दो। प्रोटिक विलायक कौन है? जहां हाइड्रोजन उच्च व्युत्त्रिणी परमाणु से जुड़ा हो, क्या करता था? H प्लस को ग्रहण करता था। अरे तो बताओ क्या बना देता था? एल्केन। और याद करो, ज्यादातर और का फॉर्मेशन होता किससे? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से होता है। याद करो, एल्कोहल बनाने के लिए 1 डिग्री एल्कोहल भी, 2 डिग्री एल्कोहल भी, 3 डिग्री एल्कोहल किसके साथ रिएक्शन होती थी? CO2 के साथ। किसके साथ होती थी? CO2 के साथ। चलो एक बार दोबारा बताओ, ऐसे ऑक्सीकारक जिसकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी, अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन होता था और क्या लेते थे? परबल ऑक्सीकारक, तो बताओ क्या होता था रे? इसका क्या हो जाता था? ऑक्सीकरण। एक भी अल्फा हाइड्रोजन काम में लिया तो क्या बन जाता था रे? अम्ल बन जाता था। क्या बन जाता था? अम्ल बन जाता था। और क्या बनता था? बेंजोइक अम्ल। इनके बारे में बता दो थोड़ा सा। Al2O3, P2O5 ये क्या काम करते हैं? निर्जलीकारक है। इनका काम है H2O को बाहर निकाल। दूसरा इनका भी क्या काम है? सांदर H2SO4 है, गरम लिखा हो, जैसे सांदर HNO3 है। इनका काम भी क्या है? पानी को बाहर निकालना। लेकिन डाइल्यूट H2SO4 लिखा हो, डाइल्यूट H2O लिखा हो, मतलब H3O प्लस लिखा हो, इनका क्या मतलब है? पानी को जोड़ना। बोले तो हाइड्रेशन। क्या करना? जलयोजन। अरे होता था ना, एल्कीन के जलयोजन से क्या बनता था? एल्कोहल। अरे क्या बनता था? एल्कोहल। कौन सा नियम है? मार्कोनी हाफ नियम। कार्बोनाइल बनता था, उसका पुनर्विन्यास भी होता था। चलो भाई अगला बताओ, देखिए इसी में अगला सबसे इंपोर्टेंट है भाई, एल्किल साइनाइड का क्या करवाना है? जल अपघटन। एक तो होता है आंशिक और एक होता था पूर्ण। आप बताओ देखिए,
पूर्ण जल अपघटन से क्या बनता है आंशिक से, वही पाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे अधिक विद्युत ऋणी की तरफ, यहाँ H और यहाँ OH। बताओ क्या बना, ये देखो ये बना, एक बार जल अपघटन और होगा, यहीं पर क्या हो सकता है पुनर्विन्यास। तो बताओ क्या बन जाएगा, एमाइड। क्या बनेगा, एमाइड। इसी का आगे जल अपघटन हो जाए तो अमोनिया तो बाहर निकल जाएगा और क्या बनता था, अम्ल। और आपको पता है अम्ल की रिएक्शन किसके साथ करवाते थे, सोडा लाइम के साथ। CO2 को कहा निकालता था, बाहर। अम्ल की तो एक ही रिएक्शन थी बस, याद करो, हेल होलार्ड थी ना, जेलेंस की, अरे थी, बताओ देखे क्या थी। ये रिएक्शन अम्ल पे नहीं होती थी, अम्ल के पास वाले अल्फा हाइड्रोजन पर होती थी, आया था ना ऐसा। चलो भाई क्या लेते थे, रेड फास्फोरस, और साथ में X2 लेते थे। X2 ज्यादातर कौन लेते थे, Cl। रिएक्शन अम्ल पे नहीं होगी, अम्ल के पास वाले अल्फा कार्बन पे होगी, क्या बनता था रे, CH2Cl, साथ में C डबल बॉन्ड OH बनता था, आया था ना ऐसा। चलो भाई अगला बताओ देखे, एक रिएक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है लेकिन वाइल्ड चैप्टर में, एजी चूर्ण के साथ रिएक्शन होती थी, क्या बनता था, अणु एक नहीं दो नहीं, क्या बनता था, देखिए बताओ, कोई भी मेटल है वो तो क्या करती थी, H को बाहर निकालती थी, लेकिन इसी के स्थान पे मैं क्या ले लूं, CH Cl3 ले लूं। अब बताओ अणु एक नहीं दो, ये कितने लेते थे, 6। ये देखो Cl Cl Cl, और ये Cl, ये Cl और ये Cl, ये कहा AgCl के साथ कहा निकल गए, बाहर। ऐसी कंडीशन बन गई, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ भी डॉट डॉट डॉट, क्या बनता था रे, क्या बनता था, एसिटिलीन। और आपके जेट का फेवरेट तो ये है भाई, ये नाम आपके खूब आए, Al4C3, Be Be2C आते थे ना, CaC2 आते थे ना, Mg3C2, SiCAlN, ऐसे नाम आते थे ना। बताओ देखिए इसके जल, इन सभी के हाइड्रोलाइसिस से क्या क्या बनता है, बताओ देखिए। इसको क्या बोलते थे, कार्बोरंडम, और इसे एल्यूमिनियम नाइट्राइड। चलो भाई अगली क्लास में बात करेंगे कौन सी रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट काम आता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।